पीएम मोदी ने 9 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। राजस्थान समेत 11 राज्यों को फायदा। नए डेवलप होने वाले स्टेशन कहलाएंगे अमृत भारत स्टेशन। पीएम के मन की बात में चंद्रयान और G20 का जिक्र। पीएम बोले भारत की साख बड़ी। संस्कृत के श्लोक पढ़ती जर्मन लड़की की भी चर्चा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज ब्रिटेन के दौरे पर हुए रवाना। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी। 26 सितंबर को लंदन में करेंगे रोड शो। एनआईए ने जारी की खालिस्तानी समर्थकों की नई लिस्ट। प्रॉपर्टी अटैच करने की तैयारी। एक दिन पहले आतंकी निज्जर पन्नू पर हुआ था एक्शन। अयोध्या में राम मंदिर के सिंह द्वार की तस्वीर जारी। प्राण प्रतिष्ठा में पैदल चलना होगा 1 किलोमीटर और 4 घंटे बैठना पड़ेगा। शामिल नहीं हो सकेंगे बुजुर्ग। और नागपुर में बारिश पर ब्रेक। बाढ़ से 4 की मौत। बिहार झारखंड में बिजली गिरने से 6 की जान गई। एमपी छत्तीसगढ़ में भी भारी वर्षा का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात फरीदाबाद की। एनआईटी के मार्केट में लगी भीषण आग। फरीदाबाद से खबर। एनआईटी मार्केट में लगी भीषण आग। फरीदाबाद से खबर। एनआईटी मार्केट में लगी आग। आग की चपेट में आई मार्केट की कई दुकानें। F2 शोरूम का माल जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फरीदाबाद से खबर। एनआईटी 1 मार्केट में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आई मार्केट की कई दुकानें। आग की चपेट में आकर शोरूम का F2 शोरूम का माल जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काया काबू। फरीदाबाद से खबर। शोरूम का माल जलकर राख हुआ। कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। खबर चंडीगढ़ से है। गृह मंत्री अनिल विज के आवास पहुंचे विप्लव देव। चंडीगढ़ से खबर। गृह मंत्री अनिल विज के आवास पहुंचे विप्लव देव। अनिल विज के अंबाला आवास पर स्वास्थ्य का हालचाल जानने पहुंचे। प्रदेश भाजपा प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं विप्लव देव। के साथ ही राज्यसभा सांसद भी हैं विप्लव कुमार देव। गृह मंत्री अनिल विज का हालचाल जानने उनके अंबाला स्थित आवास पर पहुंचे। प्रदेश भाजपा के प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं विप्लव देव। राज्यसभा सांसद भी हैं और अनिल विज का हालचाल लेने उनके आवास गए। खबर महेश नगर से है। आशीष गुलाटी की ठगी पर आपका बयान आया है। बीजेपी नेता आशीष गुलाटी की ठगी पर आपका बयान। महेश नगर से खबर। आशीष गुलाटी की ठगी पर आपका बयान। एक्शन लिखना भूल गए हैं गृह मंत्री अनिल विज। आपका आरोप। गृह मंत्री अनिल विज एक्शन लिखना भूल गए हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है। गृह मंत्री की कार्रवाई पर आप नेता चित्रा का बयान। गृह क्षेत्र उनका, पुलिस उनकी, फिर भी रिजल्ट 0 आपका कहना। आप नेता चित्रा ने आरोप लगाया बीजेपी नेता आशीष गुलाटी द्वारा ठगी के मामले पर आपका बयान। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा का जन्मदिन रविवार को धूमधाम से मनाया गया। उकलाना मंडी स्थित अग्रवाल सेवा सदन में कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ शैलजा के बड़े भाई जगन्नाथ ने किया। शिविर में आए कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया।
कुमारी शैलजा के भाई हरिकृष्ण प्रभुवला ने संबोधन में कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने हमेशा सिद्धांतों की राजनीति की है। खबर फरीदाबाद से है, जहां आज़ादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव को लेकर नेहरू युवा संगठन केंद्र के सौजन्य से मेरी माटी मेरा देश विशेष कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया। इस मौके पर गांव के युवाओं ने शहीद पंडित जय भगवान शर्मा की मूर्ति पर फूल माला अर्पित कर शहीदों की कुर्बानियों को याद किया और कर्तव्य पथ के लिए मिट्टी एकत्रित की। कार्यक्रम में शामिल युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। कहूँगा कि हमारी जो सरकार है वो इसकी चीज़ में बहुत हमारी भागीदारी निभा रही है और हमारे देश के लिए ऐसे हमारे जो फौजी भाई हैं उनके सम्मानित के लिए ऐसे प्रोग्राम करती रही है और मैं यही चाहूँगा कि वो आगे ऐसे करते रहें, क्योंकि उनको सम्मान जो मिलता है उनसे हमारे देश के युवा और भी आगे प्रेरित होते हैं और अपनी भागीदारी के लिए ऐसे हमारे देश की सेना के लिए अपनी जवानी न्यौछावर करते हैं। तो मैं इसके लिए यही चाहूँगा कि जो हमारा प्रोग्राम है मेरा माटी मेरा देश, ये हमने 9 अगस्त से हमने चालू किया था अपने गांव हीरापुर में ही और हमने 75 पौधे रोपण किए थे। आज हम इसको यहीं पे समापन कर रहे हैं। देखिए साहब, पिछले 2 माह से देश के अंदर मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम का आगाज़ चल रहा है और जहां पूर्व के माहों में हमने अलग अलग ग्राम पंचायतों के अंदर शहीदों के नाम से 75 पौधे लगाने का जो काम किया, वहीं अब नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है लगातार इस पूरे कार्यक्रम में अपना पूरा सहयोग दिए है और अब नेहरू युवा केंद्र के युवाओं के द्वारा यूथ क्लबों के माध्यम से हम गांव-गांव में जाकर अब जो उस गांव की माटी है, हमारे जो शहीद हैं उन गांवों के अंदर, उनके परिवार से, उनके सहयोगियों से हम उस माटी को एकत्र करने का काम कर रहे हैं। अम्बाला में बाढ़ के बाद शहर की खराब हुई दशा को सुधारने के लिए अम्बाला शहर के विधायक युद्ध स्तर पर डटे हुए नजर आ रहे हैं। शहरी इलाकों की सड़कों की मरम्मत और कई सड़कों के पुनर्निर्माण के कार्यों की शुरुआत करवाने के साथ साथ अब विधायक असीम गोयल ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाढ़ के इलाकों में सुधार की शुरुआत कर दी है। विधायक असीम गोयल ने सबसे पहले लगभग 70 लाख की लागत से बनने वाली नग्गल गांव से खैरा जाने वाली महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण और सुंदरीकरण के कार्य को जनसुई से सौंटा तक की सड़क, जिसकी लागत 302 लाख है, उसका शिलान्यास किया। युवा साथियों, आज गांव खैरा में विकास का जो एक सड़क जो खैरा गांव से नग्गल गांव तक लगभग 3 किलोमीटर की सड़क है, बिल्कुल कंडम हुई पड़ी थी। बार बार ग्रामीण हमारे जो साथी हैं डिमांड दे रहे थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से लगभग 70 लाख रुपए की लागत से उस सड़क का जो आज शिलान्यास किया है और आने वाले थोड़े दिनों के अंदर उसका काम आरंभ हो जाएगा। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां प्रजापति धर्मशाला में बाल चरित्र निर्माण सभा द्वारा कंप्यूटर लैब की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और श्री श्री 1008 विज्ञानंद जी महाराज ने किया। कंप्यूटर लैब के उद्घाटन के अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि आज के समय में बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान अति आवश्यक है। पूज्य स्वामी 110 वर्ष के पूज्य स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज की उपस्थिति में और यहाँ प्रजापति धर्मशाला में हमारे प्रजापति समाज के अध्यक्ष रतिराम जी टाक, ओम प्रकाश जी टाक और सुधीर जी दीवान, सभी गणमान्य व्यक्ति और महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी विज्ञानंद जी के करकमलों से आज हमने यहाँ कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। खबर मोगा से है, जहां जाम की समस्या बने रिक्शा चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 ई रिक्शा को सीज कर दिया। आपको बता दें कि रिक्शा चालकों की मनमानी के चलते शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। मानयोग एसएसपी साहब जी वालों, एसपीएच साहब जी वालों, डीएसपी हैडकुआटर साहब जी वालों बड़े सख्त निर्देश ने जी, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ बहुत प्रभावित कर रहे हैं। भाजपा जिला प्रधान राजेश बतौरा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान व राहुल गांधी का पुतला फूंका और उनकी कड़े शब्दों में निंदा की। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम मनोहर लाल के बारे में अपशब्द कहे थे, जिसके बाद से ही राजनीतिक माहौल काफी गर्माया हुआ है और भाजपा के सभी कार्यकर्ता इस बयान का कड़ा विरोध कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिन्होंने विश्व के अंदर भारत का परचम लहराया, हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जिन्होंने हरियाणा को एक नई दिशा देने का काम किया, विकास के आगे ऊपर बढ़ाया, और आज कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उदय भान उनके बारे में गलत टिप्पणी करता है। उनके जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश को एक नई उन्नति की राह पर आगे बढ़ाया, आज देश के हमारे जो प्रधानमंत्री हमारा गौरव है, और आज उदय भान ने उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में गलत टिप्पणी की है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी, पूरा भारतीय जनता पार्टी हमारा घोर निंदा करता है। और आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने, राजवीर जी ने, हमारे सोनी जी, हमारे रमन वासन जी, रजत जी, हमारे सभी साथी, आज योगेश जी, सभी आज एकत्र आए हैं। खबर पटियाला से है, जहां दुकानदारों के लिए सिरदर्द बना शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से शातिर चोर को दबोच लिया। पुलिस ने उसके पास से हजारों की नकदी और एक बाइक बरामद की है। ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਸਬਾ ਸਨੌਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ 3-4 ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਤੋੜकर ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਮ 21-22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਬਾ ਸਨੌਰ ਵਿਖੇ ਸੇਮ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। इस मुतल खबर फरीदाबाद से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के पीएम मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर दिए गए बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, तो दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तस्वीर उठाकर कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह को जलाकर अपना रोष प्रकट किया। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल करता हो, उस पार्टी का तो भगवान भी भला नहीं कर सकता। और इस पार्टी का नेता राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की नकली बातें करता है, उसका जीता जागता उदाहरण इनकी पार्टी का हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष की भाषा सुनकर ये बातें अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के दिए गए बयान पर पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि उदय भान ने बड़ा ही अशोभनीय बयान दिया है। पूरी दुनिया का इतना लोकप्रिय राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना बड़े ही शर्म की बात है। भारत के ऐसे नेता जिनके 78% लाइक हैं, उनके बारे में बेहूदी शर्मनाक टिप्पणी करना साधारण आदमी भी इस तरह नहीं कर सकता। और भारत का यशस्वी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान द्वारा देश के प्रधानमंत्री मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर अभद्र अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में फतेहाबाद के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष बलदेव सिंह ग्रोहा के नेतृत्व में उदय भान का पुतला दहन कर अपना रोष प्रदर्शन किया।
कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र सेक्टर 3 स्थित अपने निजी आवास कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया है, जिसको लेकर वो देश की बहनों और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने इस बिल को पहले भी कई बार विरोध किया, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला आरक्षण बिल को पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में पारित किया गया। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा लोकसभा में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया गया है, इसके लिए मैं देश की बहनों को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने ज़बरदस्त प्रयास किए, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि ये पिछले वर्षों के अंदर हमने देखा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार इस बिल का राजनीति करते रहे, इस बिल का विरोध करते रहे। खबर पटियाला से, जहां पुलिस थाना सनौर के डीएसपी कर्मवीर सिंह ने दुकानदारों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सनौर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए हमें सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने होंगे। चोरी की घटना को रोकने के लिए दुकानदार सिक्योरिटी गार्ड रखें। वहीं दुकानदारों के द्वारा भी अपनी समस्याओं के बारे में पुलिस को जानकारी दी गई। लाई है मुझे 3-4 पर्चे ने बाई नेम पर्चा दे दिता उन्होंने फड़न की सारा चाहिए ते सारा पुलिस प्रशासन लगे है पूरे जोर शोर नाल सारा भी बहुत मेहनत कर रहे फुटेज भी आ रही 1-2 दिन में अभी ट्रेस कर लेंगे। एक जानकारी मिली कि अजरोर तो बंदा किसी का नाम जिक्र जो बंदा है वो जिन्हें चोरी की कला बंदा है घर तो बेदखल किया अजरोर पिंड है गंडा केड़ी थाना उत्ते भी पर्चा दर्ज है और सदर राजपुरी भी पर्चा दर्ज है। तो हम उन्होंने 2-3 चोरियां की हैं वो अभी फड़ लेंगे, ट्रैस हो गया बंदा 2-4 दिन में उसका खुलासा भी कर देंगे। ਅਸੀਂ ਸਨੌਰ ਬੁਲਟ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਨੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੱਜ ਥਾਣਾ ਸਨੌਰ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਨੌਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵਧਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬੁਲਟ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ, ਭਾਖੜ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਘਟਦਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖਣਗੇ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ देना पड़ेगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर यूपी के आगरा से आ रही, दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया है। आगरा से खबर, दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला। पुलिस टीम पर लाठी डंडों से किया गया हमला। आगरा से खबर, कील वाले डंडों से मारकर किया गया लहूलुहान। आगरा से खबर, भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद किया गया है तनाव को देखते हुए। आगरा से खबर, दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला। कील वाले डंडों से पुलिस पर हमला किया गया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तनाव को देखते हुए भारी संख्या पे पुलिस बल तैनात किया गया है। दबिश देने गई पुलिस टीम पर पथराव किया गया। पंजाब के गुरदासपुर पुलिस ने सिविल अस्पताल के पास से गलत साइड से आने वाले लोगों पर सख्ती से चालान काटे, क्योंकि गलत साइड से आने के कारण आए दिन लोग सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं और कई कीमती जानें चली जाती हैं। अजय कुमार ने कहा कि पुलिस की ओर से लगातार लोगों को अलर्ट किया जाता है। सूचना के बावजूद भी लोग लगातार गलत साइड से सिविल अस्पताल आ रहे हैं। बाहुकुम एसएसपी गुरदासपुर साहब के हुक्म मुताबिक इत्थे बबरी बाईपास से जो सिविल हॉस्पिटल है उधरों के लोग हॉस्पिटल तो लंघते हुए रॉन्ग साइड थानी अपने मोटरसाइकिल स्कूटर थानी आते ही कारां थानी और इत्थे अज स्पैशल नाका लाया जिहदे करके भी इत्थे एक्सीडेंट बहुत होंदे सी। 1-2 दिन तो पहला भी इत्थे एक्सीडेंट होया वा जिहड़े लोग हॉस्पिटलों आते हैं रॉन्ग साइड जाते हैं और अपना समा बचाने वास्ते और पुल के थल्लों की होके नहीं आते, बिल्कुल इधर शार्टकट मार के और जाते हैं। और इन्हों मेरी यो हिदायत है, जो मर्जी इधर जाए भाएं
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੇਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਵਾਏ, ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣਨਾ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਗ साइड ਦੇ हॉस्पिटल निकल के आएगा उसका चलान किए जाए। खबर छत्तीसगढ़ से है। कोरबा से खबर है, मूसलाधार बारिश से सड़कें लबालब। कोरबा से खबर है, मूसलाधार बारिश से सड़कें लगातार लबालब हो गई हैं। SECL बांकी मोगरा कॉलोनी में पानी घुसा। घर में पानी भरने से गृहस्थी का सामान बर्बाद हुआ। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें, कोरबा से खबर, मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। घरों में पानी भरने से गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया। भारी बारिश के कारण जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। मूसलाधार बारिश से सड़कें लबालब हो गई। आम जीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। SECL बांकी मोगरा में घरों में पानी घुस गया। पानी भरने से गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया। खबर सुकमा से है। स्वल्पाहार योजना शुरू करेंगे CM भूपेश बघेल। सुकमा से खबर, स्वल्पाहार योजना का शुभारंभ करेंगे CM भूपेश बघेल। 681 प्राथमिक विद्यालयों में लागू होगी योजना। 5वीं तक के स्कूली बच्चों को मिलेगा स्वल्पाहार। CM भूपेश बघेल की बड़ी सौगात। प्राथमिक स्कूलों की रसोइयों को मिलेगी अतिरिक्त राशि। सुकमा से खबर, स्वल्पाहार योजना की शुरुआत करेंगे CM भूपेश बघेल। 681 प्राथमिक विद्यालयों में ये योजना लागू की जाएगी, जिसमें 5वीं तक के स्कूली बच्चों को स्वल्पाहार दिया जाएगा। रसोइयों को भी अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। प्राथमिक रसोइयों को अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। खबर कोंडागांव से, जहां CM भूपेश बघेल के आगमन को लेकर तैयारियां जारी हैं। कोंडागांव से खबर, CM भूपेश बघेल के आगमन को लेकर तैयारियां जारी हैं। कोंडागांव से खबर, CM बघेल के आगमन को लेकर तैयारियां जारी। कोंडागांव जिला मुख्यालय छावनी में तब्दील किया गया। CM की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। भूपेश बघेल का कोंडागांव दौरा। कोंडागांव जिले को मिलेगी करोड़ों की सौगात। स्टेडियम में जनता को करेंगे संबोधित। खबर पंखाजूर से है, जहां श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ द्वारा इस साल 1000 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया, जिसका शुभारंभ पंखाजूर शासकीय अस्पताल से फलदार वृक्षारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें साल भर में 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्थानीय विधायक अनूप नाग भी शामिल हुए और पत्रकार संघ का धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अपने वातावरण को शुद्ध और पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए जो संकल्प पत्रकार द्वारा लिया गया है बहुत ही सराहनीय है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आप लोगों के द्वारा ये किया गया है। ये 1000 वृक्ष जो आपने लगाने का एक संकल्प लिया है, मेरे तरफ से आप लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने क्षेत्र के लिए कुछ किया है। ये जो पेड़ जो आप लगा रहे हैं, इससे राहगीरों को भी फल मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा। देखिए, मैं सबसे पहले पत्रकार संघ की ओर से एक अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी का बहुत बहुत तहे दिल धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि स्थानीय विधायक अनूप नाग द्वारा और हमेशा से हमारे सहयोग करते आए हैं स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, और आज हम लोग ने स्वास्थ्य विभाग जो है वहाँ पे हमने एक मुहिम छेड़ी है कि हमने पूरे इस साल में हम 1000 पौधा लगाएंगे, क्योंकि जो कि इतिहास की बात की जाए तो आज वर्ल्ड जो रिवर डे है और 2005 हमारे देश में इसका मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें आज महिलाओं की, तो आज इतिहास में ऐसा एक नाम है जो 1905 में मैडम लामा जी जो पहली बार हमारे देश का झंडा फहराए थे, उनका भी आज जन्मदिन है। हम सब जानते हैं देश में दूषित वातावरण बन रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है। उसके लिए वृक्षारोपण ही एक ऐसा कार्य है
जिसमें दूषित वातावरण को कंट्रोल किया जा सकता है। मैं हमारे पखांजूर के पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसा पुण्य का काम करके एक बीड़ा उठाया है और 1000 वृक्ष लगाने की संकल्प लिया है। मैं इनके संकल्प पूरा हो और ये निरंतर जारी रहे, इन्हीं आशा करता हूँ कि ऐसे कार्यों पर लगातार बने रहें। और यहाँ रुको, एक छोटे ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कांकेर में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी द्वारा मेला भाटा मैदान में एक बड़ी आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभा से पहले शहर में सुबह भव्य रैली निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में उपस्थित जन समुदाय ने रैली की भव्यता बढ़ाई। इसके बाद आम सभा की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौरभ द्विवेदी, महासचिव पार्टी की आम सभा कांकेर में आयोजित की गई और विचारधारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की यही है कि जो पिछले 76 सालों के इन भ्रष्टाचारी पार्टियों द्वारा समाज के लिए कार्य नहीं किया। घोषणाएं तो बड़ी बड़ी की गई, हर बार घोषणा पत्र में नए नए वादे किए गए, नए नए लोभ और लालच दिखाए गए, मगर वास्तव में जनता के लिए कार्य नहीं किया गया। आज ग्रामीण एरिया में जाकर के देखिए, किसी भी योजना के नाम में कितने व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है या किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज गांव-गांव शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, अवैध शराब वहां पर पहुंचाई जा रही है। समाज को नशे के दलदल पर परोसा जा रहा है, नशे के दलदल की ओर ढकेला जा रहा है। गंगा जल हाथ में लेकर के छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करने की शपथ खाने वाले लोग आज उलट भाषा बोल रहे हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी से हमारे संवाददाता ने पार्टी से जुड़ी कुछ खास बातचीत की। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की स्थानीय पार्टी जेएसएससी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। ठीक है सर, मेरा ये पहला सवाल ये है कि जैसे कि आपने एक शपथ पत्र जारी किया है 10 बिंदुओं का, हाँ, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप इसे किस तरह पूरा करेंगे? देखिए, आपने बहुत सही कहा, मैंने कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता अब 15 साल बीजेपी की सरकार भी देख चुकी है, 5 साल कांग्रेस का राज भी देख चुकी है। बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा और कांग्रेस ने ठगा नहीं। दोनों पार्टियों में कंपटीशन मचा है, होड़ मची है कि कौन घोषणाबाजी में, वादा खिलाफी में आगे रहेगा, कौन भ्रष्टाचार में, लूट खसोट में आगे रहेगा। कि मेरी सरकार बनती है तो ये 10 कदम मैं लूंगा और गरीबी खत्म करूंगा, क्योंकि अमित जोगी पार्टी की लड़ाई ना तो भाजपा से है, ना हमारी लड़ाई कांग्रेस से, तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां। हमारी लड़ाई यहाँ पे गरीबी के खिलाफ है। ये सब जितनी आंचलिक पार्टियां हैं और भी जो होंगी, हम लोग सब मिलकर एक साझा रणनीति बनाकर लड़ें, ताकि जो गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई वोट है वो विखंडित ना हो, 10 जगह नहीं बने। हमारा लक्ष्य होना चाहिए अधिक से अधिक विधायक हम लोग जिता के भेजें। हमारी पार्टी तैयार है, हमारा संगठन है, हमारा नेटवर्क है। वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में, मैं तो बोलूंगा कि पूरे अखंड मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार अगर किसी दल को मान्यता मिली है, 2 महीने का कम समय, 2 महीने पहले हमारा चुनाव चिन्ह आया, बड़े कम संसाधन, लेकिन लोगों का प्यार था कि उस आंधी में भी हमारे 7 विधायक जीते, 14% वोट मिला, एक बहुत मजबूत नींव रखेगा। अब ये बात अलग है कि विधायक कहां आता है जाता है। आप सब प्रदेशों में देखो, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, अपने विधायकों को बचा पाए। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, अपनी 56 साल पुरानी पार्टी को बचा पाए क्या? पवार साहब जैसे कद्दावर नेता, वो अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए। तो ये तो आना जाना हमारे ऊपर, तो जब से पार्टी बनी है लगातार कभी ऑपरेशन पंजा चलता है, कभी ऑपरेशन लोटस चलता है। पर आज मुझे इस बात का गर्व है कि इतने सब बड़े दलों के होने के बावजूद, इतने सब बड़े बड़े षड्यंत्र होने के बावजूद, आज हमारा दल तो अब अस्तित्व में है। हम 90 सीटों पे अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं और लड़ने की हमें पूरी खुबक है। जैसे कि अमित जोगी ने कहा कि वो 90 विधानसभा अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे। इसके साथ ही अगर आंचलिक दल उनको सपोर्ट करेंगे तो वो उनके सहयोग से जाएंगे। कैमरामैन आदित्य के साथ शादी। खबर शक्ति से है, जहां बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जैजैपुर विधानसभा पहुंची।
हसौद में परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। परिवर्तन यात्रा की अगुवाई कर रहे पूर्व विधायक निर्मल सिन्हा भी वहां पहुंचे। हसौद की प्रसिद्ध मिठाई पेंडे से पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल तौले गए। पूर्व विधायक निर्मल सिन्हा समेत स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन यात्रा में शामिल अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। अब गणेश जी आ गए हैं और गणेश जी लोगों का विकास करते हैं, लोगों को सिद्धि देते हैं और यहाँ का जो हाथी है वो यहाँ का विनाश कर रहा है, इसलिए अब लोग हाथी को भगाएंगे और कमल फूल को लाएंगे। परिवर्तन यात्रा परिवर्तन की वाहक बनकर पूरे छत्तीसगढ़ में निकल रही है और जो लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं, जैसा रिस्पांस दे रहे हैं, उससे लगता है कि परिवर्तन तय है। ये लबरा को डबरा में डुबोएंगे। ये भ्रष्टाचारी, ये माफिया भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ का शोषण करके पैसा दिल्ली ले जा रहा है, वो पैसे छत्तीसगढ़ के विकास में लगे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोग लाएंगे। खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से है। विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, योजनाबद्ध तरीके से जनता तक पहुंच रहे हैं। इसी के चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जाबो बाजार खोलते पोल के नाम से यात्रा की शुरुआत की है। रथ यात्रा को भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक साहू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे द्वारा जो रथ यात्रा निकाला गया है, ये जाबो बाजार खोलबो पोल पूरे कवर्धा जिला के सभी हाट बाजार में जाएगा ये रथ और गांव-गांव में जाएगा। कवर्धा विधानसभा और पंडरी विधानसभा में ये कांग्रेस के जो विधायक हैं, ये आज तक के कोई भी विकास कार्य नहीं किए हैं, कोई भी तरीके से युवाओं के लिए जनहित में कार्य नहीं किए हैं। इनके द्वारा घोटाला और पूरा वन को साफ कर दिया गया है। आज वनांचल क्षेत्र से हम शुरुआत कर रहे हैं, रेंगा खार के उसरवाही और समनापुर से। इसी तरह कवर्धा जिला के सभी हाट बाजार में जाएगा और गांव-गांव और बाजार में जाकर के बताएंगे हम कि कांग्रेस की सरकार द्वारा आज तक के कोई भी कार्य नहीं किया गया है। खबर कोरबा से है, जहां मोगरा निवासी फातिमा की पति मृत्यु के बाद अपनी गद्दे की दुकान में अपना और बच्चों का जीवन यापन कर रही है। वहीं मोगरा निवासी सुमन खांडेकर के द्वारा आए दिन अपने आप को वकील बनकर फातिमा बेगम को डरा धमकाकर उसकी दुकान को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। के साथ ही अनेकों महिलाएं गाली गलौज कर दुकान में तोड़फोड़ घटना को अंजाम दिया गया। और सुमन खांडे आकर मेरे को धमकाती थी कि मैं वकील हूँ करके, अब महिला लेकर आती थी कब्जा करने के लिए। तो मैं CSP कोर्ट यहाँ क्या बोलते हैं थाना कोरबा थाना, अब बाकी थाना लगाई हूँ, तो जाके मेरा घर दुकान बचा है। खबर कोंडागांव से, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव प्रवास के दौरान शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय परिसर में 6 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित अत्याधुनिक सेंट्रल लाइब्रेरी का लोकार्पण कर जिले के युवाओं को बेहतर भविष्य की सौगात दी है। आज कोंडागांव में मक्का खरीदी की शुरुआत हुई है और इसमें 210 टन प्रतिदिन मक्के की आवश्यकता होगी। इसमें 80,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा और इससे किसानों को बड़ा लाभ होगा। 46,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे। तो एक नया कदम आज मक्का उत्पादक किसानों को हुआ है। बहुत सैकड़ों करोड़ रुपए के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ है। चूँकि विलम्ब हो रहा है। आपने कहा बस्तर में बदलाव हो रहा है, निश्चित तौर पे आपकी जब से सरकार आई है पिछले 5 सालों में नक्सलवाद कहीं न कहीं बैकफुट गया है। तो आप क्या मानते हैं, कौन सी ऐसी छड़ी जो आपने घुमाई है जो नक्सलवाद? विकास और सुरक्षा, लोगों का विश्वास अर्जित करके विकास के और सुरक्षा फिर अपने आप। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में हुए घोटाले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ट्रांसपोर्ट नगर CSEB चौक से भूपेश सरकार की शव यात्रा निकाली। PSC के चेयरमैन टामन सोनवानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। युवा मोर्चा ने आरोप लगाया कि PSC चेयरमैन के करीबियों का सिलेक्शन हुआ है। खबर मनेन्द्रगढ़ से है, जहां जिला MCB से लगभग 150 किलोमीटर वनांचल क्षेत्र भरतपुर तहसील के मुख्यालय जनकपुर स्थित मदिरा दुकान में चल रहे चखना सेंटर दुकान पर तहसीलदार द्वारा कार्रवाई करते हुए सेल्समैन और मैनेजर को फटकार लगाई गई।
वहीं मदिरा दुकान परिसर में चकना दुकान संचालक ने कहा कि आबकारी अधिकारी वाले बोले थे कि कुछ खर्चा देते रहना और दुकान चलाओ। ग्राम जनकपुर के ग्रामीणों की मौखिक शिकायत पर हमारे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें ये पाया गया कि मदिरा दुकान के बिल्डिंग में ही सेल्समैन के साले के द्वारा चकना दुकान का संचालन किया जा रहा, जिसे हमें मौके पर हमारे द्वारा गैस सिलेंडर और जितने भी चकना सामग्री है उसकी जब्ती कार्रवाई की गई। आबकारी वालों से पूछा रहा, बोले रहे कि कुछ खर्चा वर्चा दे दीजिएगा, चला लो, बैठा के पिलाना नहीं है बोले रहे। आबकारी विभाग को देते थे कुछ? हाँ, कुछ खर्चा वर्चा देता रहा ना सर। कितना देते थे? 2000 के आसपास। युवा आदिवासी सम्मेलन में युवा आदिवासियों का सम्मान और नृत्य का कार्यक्रम रखा गया था। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि आदिवासियों के लिए आज के समय सबसे बड़ा संघर्ष अपनी संस्कृति को बचाना है। लगातार धर्म परिवर्तन आदिवासियों को किया जा रहा है, जिससे बचने की जरूरत है। युवा गोंडवाना समाज का जिला स्तरीय सम्मेलन हुआ। समाज के सभी वरिष्ठ लोग यहाँ मौजूद रहे, एमडी ठाकुर साहब, गणेश जी, समाज के युवा गोंडवाना समाज के अध्यक्ष और पूरी टीम, और निश्चित रूप से समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, समाज की चुनौतियों का सामना कैसे करें। युवा आगे बढ़ के सामने आ रहा है और ख़ास तौर से जो आज संकट है देश में और प्रदेश में, धर्मांतरण के खिलाफ हम कैसे समाज को बचा सकते हैं एकजुटता के साथ, शिक्षा में कैसे हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और ये गौरव का विषय है कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने अनुसूचित जनजाति की बेटी को राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद में द्रौपदी मुर्मू को बैठाकर समाज का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया है। खबरें मध्य प्रदेश से हैं। जबलपुर में धर्म परिवर्तन न करने का खामियाजा मौत से भुगतना पड़ा, जहां पर कई बार पासी परिवार को धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, लेकिन ऐसा न करने पर क्रिश्चियन समुदाय के रमेश पाल द्वारा जबरदस्ती कोर्ट के आदेश ले जाने दलबल के साथ महिलाओं को घर से घसीटा गया और उनके पतियों को भी जबरदस्ती घर के बाहर घसीटा गया, जिसमें मोहन पासी की मृत्यु हो गई थी। खबर बिहार से है, जहां रोक के बावजूद धड़ल्ले से शराब बिक्री हो रही। मामला औरंगाबाद जिले का है, जहां एक युवक ने नशे में धुत होकर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उन्हें सस्पेंड कराने की धमकी तक दे डाली। खबर झारखंड से, संबलपुर से जम्मू तवी तक जाने वाली जम्मू तवी एक्सप्रेस में भीषण लूटपाट हुई। यह घटना शनिवार देर रात को बताई जा रही। बरवाडी और लातेहार स्टेशन के बीच का मामला बताया जा रहा। अपराधियों ने ट्रेन यात्रियों से लाखों की लूटपाट की थी। लूटपाट के दौरान कई यात्रियों से मारपीट भी की गई। मारपीट में कई यात्री घायल भी हो गए। अपराधियों ने संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस के S9 बोगी में इस घटना को अंजाम दिया। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां भाजपा के पार्षद पति की गुंडई सामने आई है। कानपुर से खबर, भाजपा के पार्षद पति की गुंडई सामने आई। पार्षद पति ने युवक को जमकर पीटा। ओवरटेक करते पास न मिलने पर की मारपीट। मरणासल हालत में घायल अमोलदीप को छोड़कर फरार हो गया। पत्नी के साथ देर रात घर जा रहा था घायल युवक अमोलदीप। वार्ड 95 की भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला का पति है अंकित शुक्ला।
घायल युवक के परिजनों ने पुलिस को दी घटना की जानकारी। रायपुरवा थाना क्षेत्र के सिटी क्लब के सामने की घटना। कानपुर में भाजपा पार्षद के पति की गुंडई। युवक की जमकर पिटाई की। ओवरटेक पर पास न मिलने के कारण गुस्साए पार्षद पति अंकित शुक्ला ने अमोलदीप को बेरहमी से पीटा, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया है। अंकित शुक्ला सौम्या शुक्ला के पति हैं, जो पार्षद है बीजेपी से। घायल अमोलदीप पत्नी के साथ रात में घर जा रहे थे। वार्ड 95 की भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला ने युवक को बेरहमी से पीटा और गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए भर्ती कराया गया। कानपुर में बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला की करतूत सामने आई। खुलेआम गुंडई का मुजाहिरा किया गया। युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। खबर सिद्धार्थनगर से है। वृद्धा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सिद्धार्थनगर से खबर, वृद्धा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। वृद्धा के सर पर ईंट से किया गया वार। हत्या की जताई जा रही आशंका। वृद्ध महिला के सर पर कई जगह निशान पाए गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शक के आधार पर पुलिस ने वृद्धा के बेटे को गिरफ्तार किया है। कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के रामनगर गांव की घटना बताई जा रही है। खबर लखनऊ से है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लिया गया फैसला। लखनऊ राजधानी से खबर, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लिया गया बड़ा फैसला। पुलिस कर्मियों की स्थानांतरण नीति का फैसला लिया गया है। डीजीपी उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है आदेश। 3 साल पूरे होने पर, एक ही जिले में 3 साल पूरे होने पर होगा ट्रांसफर। एक ही जिले में 3 साल पूरे कर चुके पुलिस कर्मियों के होंगे ट्रांसफर। डीजी मुख्यालय से इस आशय का आदेश भी जारी हुआ है। तो आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फैसला लिया गया है और चुनाव के चलते पुलिस कर्मियों की स्थानांतरण नीति के तहत फैसला लिया गया। खबर जौनपुर से है। मेडिकल स्टोर संचालक पर फायरिंग की घटना। जौनपुर से खबर, मेडिकल स्टोर संचालक पर फायरिंग की घटना। पुरानी रंजिश को लेकर बाइक सवार ने मारी गोली। मेडिकल स्टोर संचालक के हाथ में लगी गोली। दुकान बंद कर बाइक से अपने घर जा रहा था दुकान संचालक। घायल को भर्ती कराया गया है। सीएससी बदलापुर में इलाज के लिए भेजा गया। वीरपालपुर मोड़ के समीप की हुई घटना। पुरानी रंजिश को लेकर मेडिकल स्टोर संचालक पर फायरिंग की गई। बाइक सवार ने मारी गोली। बुलंदशहर से खबर है। नाबालिग छात्रा से किया गया बलात्कार। बुलंदशहर से खबर, नाबालिग छात्रा से किया बलात्कार। बुलंदशहर से खबर, आश्रम में छात्रा को ले जाकर किया बलात्कार। पीड़िता ने 3 युवकों के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट। वहीं 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुलावटी के धन सदगुरु आश्रम का मामला बताया जा रहा है।
पुलिस ने मामले को लेकर 3 लोग गिरफ्तार किया गया है। छात्रा को ले जाकर आश्रम में बलात्कार की घटना सामने आई है। पीड़िता ने 3 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। खबर राजधानी लखनऊ से है। बिना मान्यता वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई। राजधानी लखनऊ से खबर, बिना मान्यता वाले स्कूलों पर हुई कार्रवाई। ऐसे स्कूलों पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कार्रवाई के लिए 10 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा। अभियान चलाकर ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश जारी किए हैं। बिना मान्यता वाले स्कूलों पर अब कार्रवाई होगी। ऐसे स्कूलों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। खबर मैनपुरी से है। करंट लगने से मां और बेटी की मौत। मैनपुरी से खबर, करंट लगने से मां और बेटी की मौत। पंप चालू करते समय लगा करंट, महिला और उसकी 1.5 साल की बेटी की हुई मौत। महिला और उसकी 1.5 साल की बेटी की मौत। थाना बेवर के नबीगंज का मामला। मैनपुरी से खबर, करंट लगने से मां बेटी की मौत। थाना बेवर के नबीगंज का मामला बताया जा रहा है। खबर प्रयागराज से है। बच्चे के अपहरण के बाद हत्या का मामला। प्रयागराज से खबर, बच्चे की हत्या और अपहरण के बाद उसकी हत्या का मामला। ट्रक ड्राइवर का भाई निकला मुख्य आरोपी। साथी संजय और भतीजे गणेश ने मिलकर की हत्या। अपहरण के बाद ही कर दी गई थी हत्या, लेकिन हत्या के बाद 15 लाख की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल हुए। 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। कस्बा व थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत पुष्पराज केसरवानी एक वहाँ पे दुकान करते हैं। उनके पुत्र शुभ को कल उनके एक ट्रक्स जो चलते हैं उसका ड्राइवर जो है, उनका भाई और उसका भतीजा और रिश्तेदार, ये उनके बेटे को जंगल में खरगोश दिखाने की बात कह के उसको अपने साथ ले गए और इन्होंने वहाँ पर ले जाके उसकी हत्या की। खबर अंबेडकर नगर से है। कॉलेज से घर जा रही छात्रा से छेड़छाड़। अंबेडकर नगर से खबर, कॉलेज से घर जा रही छात्रा से छेड़छाड़। बीए की छात्रा से मंचलों ने की अभद्रता और मारपीट। मंचलों के आतंक से परेशान है छात्रा। रोजाना मंचले छात्रा को धमकी दे रहे हैं। मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन पुलिस ने मामले में छेड़छाड़ की धारा नहीं लगाई। लगातार अपराध पर लापरवाही बरत रही है पुलिस। अलीगंज थाना क्षेत्र का मामला। खबर बिजनौर से, सरेआम युवक को लाठी डंडों से पीटा गया। बिजनौर से खबर, लाठी डंडों से युवक को पीटा गया। पिटाई का लाइव वीडियो हुआ वायरल। गाली गलौज के विरोध में दबंगों ने की पिटाई।
चांदपुर थाना क्षेत्र के गोयली का मामला बताया जा रहा है। बिजनौर से खबर, सरेआम लाठी डंडों से पिटाई का लाइव वीडियो वायरल हुआ है। तारीख को परमजीत सिंह निवासी फतेहगढ़ पंजाब के द्वारा थाना भगवानपुर में आकर ये तहरीर दी गई कि उसका चालक सावेज उर्फ साजेब जो ट्रक कैप्सूल लेके जिसमें 40 टन सीमेंट भरा हुआ था रोपड़ अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री से विकास नगर के लिए चला था, लेकिन उनके ट्रक की जीपीएस लोकेशन विकास नगर ना होकर वहाँ पहुंची नहीं और उसका लोकेशन सिकंदरपुर आ रहा है। मुझे शक है कि इनके द्वारा चोरी करके चीजें बेच दी गई हैं। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित आरपी पैलेस गेस्ट हाउस में जिला राठौर समाज द्वारा एक विशाल एवं भव्य वार्षिक अधिवेशन और मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान जिला राठौर समाज फर्रुखाबाद के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र राठौर, विमला राठौर, पुनीत राठौर, ज्योति राठौर, ईशान राठौर, माधव राठौर व ईशानी राठौर द्वारा राठौर समाज के 5 टॉपर छात्र छात्राओं को एक साइकिल, प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। समाज के लोग भी हैं सहयोग करने की अपील। जिला राठौर समाज कार्यक्रम हो रहा है, इसमें क्या क्या कार्यक्रम? जिला राठौर समाज फर्रुखाबाद मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह किया गया है और हमारे यहाँ बच्चों को मेडल और क्या प्रमाण पत्र और फाइल करीब 200 बच्चों, 250 बच्चों को कैलेंडर दिया गया और एक कैलेंडर दिया गया। अच्छा, तो जिले में सबसे टॉप बच्चे हैं ब्लॉक वाइज, 5 ब्लॉकों को एक साइकिल दी गई। यानी किन बच्चों को? हाँ, जो टॉपर है, टॉपर यानी जिले के 5 ब्लॉक के बच्चों को दी गई। आपके राठौर समाज वाले। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।